मैं मोदी सरकार के 8 साल को 4 लाइनों में बताना चाहूँगा। अर्थव्यवस्था बेकार, बेरोजगारी सीमा पार, चीन की धमकियां लगातार, किसान का हाल बेहाल, और जो भी मोदी जी से सवाल पूछे वो देश का गद्दार, क्योंकि देश का मीडिया बना है प्रधानमंत्री का चौकीदार। अच्छा, मीडिया 24 में मोदी जी जाने वाले हैं या आने वाले हैं? मोदी जी का तो टिकट कट चुका है। अच्छा, हाँ, जिसमें से लेके मारुति लाने का काम राजीव गांधी जी ने करा। और अभी हम देश के राजधानी यानी दिल्ली में हैं और देश के अंदर महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ अभी दिल्ली में है और दिल्ली की जनता भी है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी है, नेता भी हैं। इनसे भी बात करेंगे कि क्या महंगाई देश के अंदर मुद्दा है या नहीं है। और सर, क्या लग रहा है, देश के अंदर लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या मोदी जी महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? देखिए, मोदी जी का नारा था कि अच्छे दिन आएंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जी। तो आज इस देश का वो हाल कर दिया है मोदी जी ने। वाकई लोग बाग खाने के लिए और कमाने के लिए तरस चुके हैं, क्योंकि यही नारा लेके 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए गवर्नमेंट बनाकर आए। 303 की सांसद की सीट लेकर ये लोग संसद में बैठे हुए, और आज मन चाहे जो मर्जी कर रहे हैं। ना किसान की परवाह है, ना नौजवानों की परवाह है, ना महिला की परवाह है। देश की जीडीपी आप देख लिए, डॉलर देखिए 80 रुपये पार हो गया, रुपया नीचे गिर गया। ये शर्म की बात है। आप देखिए, जब मनमोहन सिंह जी यूपीए गवर्नमेंट चलाते थे तो 9.8 कुछ समथिंग का डॉलर का अपना रुपया होता था, और आज आप देख लीजिए कि इस देश में रुपया का क्या हाल हो गया। बांग्लादेश से भी हम लोग गए गुजरे हो गए हैं। अभी आप देखिएगा, मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विनाश, मगर मैं कहता हूं मोदी जी का साथ सबका विनाश। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने मंत्री मंडलों का विकास कर रहे हैं और देश की जनता का विनाश कर रहे हैं। लगातार पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए, गैस सिलेंडर देखिए, गैस सिलेंडर 1000 के पार, पेट्रोल 100 के पार है। रसोई का गैस तेल जो होता है खाना बनाने वाला, केरोसिन जो होता है, वो देखिए 250-300 हो गया। दाल कोई भी आज 300 रुपये से ऊपर की जा रही है। आज आप देखिए देश की क्या सिचुएशन बना के रख दिया इस सरकार ने। क्या मोदी जी को इसीलिए इस जनता ने चुना था? मैं जनता को बोलना चाहता हूं, जाग जाइए, जाग जाइए। लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी संसद से लेकर संसद तक आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जनता की आवाज़ को संसद तक पहुंचा रहे हैं। और लगातार राहुल जी, प्रियंका जी रोड से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं। कौन है अपोजिशन? कहते हैं नहीं है, नहीं है। लगातार हर एक इशू पे राहुल गांधी जी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जनता को कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। और श्रीनिवास जी यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ पे आप देखिए, कोई भी इशू हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो नौजवान की नौकरी का हो, हर इशू के ऊपर लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सर, संबित पात्रा तो कह रहे हैं राहुल गांधी तो भाग जाते हैं, कुछ जनता के देश के लिए लड़ कहाँ रहे हैं। राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस 70 साल में किया क्या है। देखिए, संबित पात्रा या नरेंद्र मोदी या एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होती कि राहुल गांधी कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी ने इस देश के लिए आज तक जो भी बोला है, आज आप देख लिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बात राहुल गांधी जी ने बोला है संसद से लेकर सड़क तक, आज वो ही साबित होती है कि वाकई राहुल गांधी जी सच बोलते हैं। और जो भी देश में आपदा आने वाली होती है वो पहले राहुल गांधी जी बोलते हैं, बाद में वो सच्चाई हो जाती है। महंगाई के लिए आप लोग लड़ेंगे कि घर में छिप जाएंगे? भाई साहब, देखिए, कांग्रेस पार्टी महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके, देश की अर्थव्यवस्था से लेके लगातार रोडों पे रही है। ये आंदोलन की पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो है ना। जवाहरलाल नेहरू से लेके, बापू जी से लेके, राजीव गांधी जी से, ये सब आंदोलन से निकली हुई पार्टी। और हम इस आंदोलन के फूल हैं, इस आंदोलन के सेना है। यहाँ पे जितने भी हैं, यहाँ पे सब, मैं अकेला आंदोलन नहीं, सब साथी कांग्रेस की पार्टी सब के सब आंदोलन करते हैं। तब आज ये मोदी जी को अपनी आवाज़ को बैकफुट पे लेना पड़ता है। तो आज मैं मोदी जी से कहता हूँ, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करिए। अगर आप नहीं ठीक कर सकते तो आप अपनी गद्दी से
रिजाइन दीजिए और राहुल गांधी को दीजिए। और देखिए राहुल गांधी 6 महीने में कैसे देश की अर्थव्यवस्था से लेके और देश की महंगाई को लेके कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी ने चलाया है। कांग्रेस पार्टी कहते हैं ना 70 साल क्या है, अरे 70 साल में देखिए ये ली मेराडीन बन गया, ये देखिए एम्स बन गया, IIM बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, हाईवे बन गया, सब मोदी जी बनाए हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं। 8 साल में ईंट लग के 8 साल में बन गया है ये सब चीज। हाँ। 8 साल में बना है ये सब। अच्छा। 70 साल बूंद बूंद करके, बूंद सुई नहीं होती थी, सुई से लेके मारुति लाने का काम राजीव गांधी जी ने करा। और आज कांग्रेस पार्टी ने जो 70 साल कहते हैं ना, 70 साल में पूरा देश बना के दे दिया और इन लोगों को 8 साल में 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं या आने वाले हैं? मोदी जी का तो टिकट कट चुका है। अच्छा। हाँ, जिस हिसाब से ये देख रहे हैं ना आप, नौजवानों की योजना जो ला रहे हैं, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई है, तो कब तक मोदी जी करेंगे? ऐसे भी पहले बड़े बड़े हिटलर आए हुए हैं देश में। अच्छा। उनका नहीं चला तो मोदी जी का क्या चलेगा भैया? ठीक है सर, 2024 में चुनाव होने वाला है, क्या मोदी जी आएंगे या जाएंगे? मोदी जी शुरू से चले गए थे। ये जो टीवी पे TRP बटोरे हैं कुछ चैनलों के माध्यम से, अच्छा, ये इनकी दलाली चल रही है। अब रोजगार मुद्दा होगा। ये स्मृति ईरानी जी क्या कहती थी, 400 में जब सिलेंडर थे तो प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजने का काम करती थी, आपको पता है। तो उनसे आज नहीं, लोग पूछ नहीं रहे, उनका बाइट नहीं चल रहा है कि आप अब कहाँ गई मैडम जी। वो तो सिलेंडर लेके घूमती थी छत सर पर। ये आपका मीडिया दिखा रहा है ना। हाँ। जो सही चैनल हैं, जो पैसा जनता का पैसा ले रहे हैं, अब हम नाम नहीं लेंगे, आपको भी पता है, उनको दिखाना चाहिए ना मुद्दे को। जब स्मृति ईरानी जी सड़क पे होती थी तो प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजने का काम करती थी। अच्छा। चूड़ी भेजती थी तो बाई कोरियर भेजती थी और लेके धरने पे बैठती थी। अब उनको शर्म नहीं आ रहा है। और सीधा सा मकसद है कि युवाओं के हक के लिए कौन लड़ रहा है, किसानों के लिए कौन लड़ रहा है सड़क पे। आपको ये जानना चाहिए, जो आदमी कुछ नहीं किया, प्रोपोगंडा के अलावा 7-8 साल हो गया है, 8 साल में प्रोपोगंडा के अलावा एक काम गिना सकते हैं आप? अस्पताल किसने बनाया? नेहरू गांधी परिवार ने बनवाया। IIT किसने बनवाया? एम्स किसने बनवाया? बड़े बड़े आर्मी के कैंप को किसने बनवाया? आप देखते हैं लेखपाली, पुलिस, वांट, जितनी भी आप नाम लेंगे, जहाँ भी देखेंगे, इनके दफ्तर शायद इनके दो MP रहते थे। वो भी मैडम जी ने बोला था, इंदिरा जी ने बोला था कि आप विपक्ष में बैठने के लिए मैं भागीदारी आपको करता हूँ। तो आप 2 थे, आज कांग्रेस को ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि विपक्षी नहीं है, विपक्ष सोया हुआ है। ये भाजपा के लोग तो देखो, गांधी विचारधारा के लोग हैं, सच्चाई पे चलते हैं, झूठ फराड से बचते हैं। हमारा मार्ग है संविधान की रक्षा करना। सब बाबा भीमराव अंबेडकर की बनाए हुए संविधान को, कांग्रेस के बनाए हुए संविधान को सुरक्षा करना, वो मेरा अधिकार है। उस अधिकार को मैं सुरक्षा करना है। मैं लाठी डंडा RSS के लोग नहीं हैं। इनके सीधे एजेंडे ये होते हैं। देखो, मैं ठाकुर समाज से हूँ जी, मैं राजपूत हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, ये लोगों को ध्रुवीकरण, जो लुलु मॉल की घटना हो रहा है, जो राजस्थान में जो घटना हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? नहीं, इसके पीछे किसका हाथ है यार? हाथ है बताइए। ये सीधा एक योगी जी थे, एक पंडित जी थे, एक तीनों यार वो जाके वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। ये घटना किस लिए कराया जा रहा है? ध्रुवीकरण किस लिए कराया जाता है? अच्छा। इनका ध्रुवीकरण कराने का मकसद है वोट की राजनीति करना, सत्ता पाना। आप हिंदू तब कहे जाते जब आप किसी किसान, जब लॉकडाउन में, कोरोना में किसान ऑक्सीजन से मर रहे थे, तब देश में आपातकालीन व्यवस्था जारी था, तब आपको सिलेंडर लेके उन किसानों के लिए खड़े होना था। आप मीडिया में जाके बाइट दे दे तो ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। शर्म आने, बदनाम तो कर रहे हैं आप लोग। योगी जी कहते थे अच्छा, ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं है। आपको ये बार बार मैं बताया मैं कि 4-5 जो चैनल हैं उनको बना के रखे हैं। इनके 2 शेर हैं, अंबानी और अडानी। उनके माध्यम से इनकी TRP चल रही है, इनके माध्यम से इनको फंड जाता है। जब गुजरात के CM थे तब से उन्होंने ऐसे उद्योगपति ने, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी आने वाले हैं या जाने वाले हैं? देश सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं हमारे नेता। देश के लिए हमारे नेता लड़ रहे हैं, श्री राहुल गांधी जी और दीदी प्रियंका गांधी जी। सच्चाई कभी छिपती नहीं। अच्छा, 2024 में जाने वाले हैं? नहीं, कांग्रेस देश में किसको लाना चाहते हैं? जो देश विरोधी बात करके देश को अलग कर रहे हैं, जो देश में नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम ईसाइयों के बीच में, ऐसे लोगों को देश में लाना चाहते हैं यहाँ के पब्लिक? बताइए आप। नहीं, आप भी बताइए, अभी तो पब्लिक है। मैं बता रहा हूँ, ये श्रीलंका में भारतीय लोग हैं। श्रीलंका तो चलो ठीक है,
प्रधानमंत्री पद पे हैं, उनकी गरिमा है। श्रीलंका में जो हाल हुआ है, रुपये आप देख रहे हैं, रुपया कितना गिर गया है भारत से, देख रहे हैं। फिर बात करेंगे आपसे। सर आप बताइए 8 साल में मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? 8 साल का कार्यकाल आपको देखना है तो आप इस चीज़ को देखिए। 8 साल में लगातार जनता भूखमरी, परेशानी, दुख तकलीफ और सड़क पे ही नजर आई है। ये बीजेपी सरकार के 8 साल का टाइम है। तो इस बार क्या महंगाई मुद्दा है? क्या महंगाई, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई मुद्दा है, बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है। अर्थव्यवस्था जिस तरीके से चरमराई हुई है, सिर्फ बीजेपी की एक नाकाम पॉलिसी, नाकाम सरकार के वजह से आज हमें रसोई गैस आज 1000 पार लेनी पड़ रही है। सरसों का तेल 250 से ऊपर लेना पड़ रहा है। आज पहले अनाज, चावल, आटा, दही, लस्सी, पनीर सेहत बनाने का काम करा करता था, लेकिन आज जब रसोई में हम जाते हैं, जिस हिसाब से महंगाई है, आज ये सब हमारे अनाज हमारी सेहत बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारी रसोई सारी चरमरा गई है, सिर्फ केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से। लेकिन लगातार भाजपा के लोग दावे कर रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, मोदी जी नहीं रहते तो देश नहीं रहता, आज देश मजबूत हाथ में है, 56 इंच का सीना है। भाजपा के लोग दावे कर रहे हैं। सिर्फ बेखोखले दावे हैं। सिर्फ ये 2 लोगों की सरकार है, हम 2, हमारे 2 की सरकार है। इसके अलावा इस देश में कुछ काम नहीं हो रहा। तो क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं या आने वाले हैं? डबल इंजन की जो सरकार थी, अब ये इंजन उल्टा लग चुका है और ये इंजन अब उल्टा दौड़ेगा। 2024 में बीजेपी की सरकार बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा। जिस तरीके से आज ये अग्नि योजना आई है और जिस तरीके से महंगाई आई है, जिस तरीके से डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, आज ये समझो आप बीजेपी की सरकार का जाने का वक्त आ चुका है। ये आखिरी कीलें ठुक रही हैं जो ठुक रही हैं। हाँ, लेकिन ये तो दावे कर रहे हैं कि 50 साल तक शासन करेंगे अमित शाह जी। दावे तो ये भी करते थे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन आज केंद्र सरकार जिस स्थिति में है और अपने सरकार को चलाने के लिए 70 साल में जो आज सरकार कांग्रेस ने करा है, उसी को बेच के आज ये सरकार चला रही है। इनके बस की कुछ नहीं है। इन्होंने अपना आज तक कुछ नहीं बनाया, ना आगे बना पाएंगे। सिर्फ ये बेचना और खरीदने का काम कर रहे हैं। विधायकों को खरीदना होता है और देश की संपत्ति को इनको बेचना होता है। सिर्फ इस पे ही ये सरकार चल रही है। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, योगी मोदी जी के कामों से कितना खुश है आप, क्योंकि युवा हैं, कितना मोदी जी काम करने में सफल रहे हैं, रोजगार देने में, महंगाई कम करने में? मैं मोदी सरकार के 8 साल को 4 लाइनों में बताना चाहूँगा। जी। अर्थव्यवस्था बेकार, बेरोजगारी सीमा पार, चीन की धमकियां लगातार, किसान का हाल बेहाल, और जो भी मोदी जी से सवाल पूछे वो देश का गद्दार, क्योंकि देश का मीडिया बना है प्रधानमंत्री का चौकीदार। अच्छा, मीडिया पे सवाल कर रहे हैं आप? हाँ जी। मीडिया तो अच्छे हैं, कह रहे हैं मीडिया वाले अच्छे हैं। देश बोलते हैं यूट्यूबर सब दलाल है। मीडिया की रैंकिंग देख लीजिए, हम नेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस के चैनल हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो क्या कर रहे हैं? अच्छे तो न्यूज दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? दिन रात झूठ दिखा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। नफरत के अलावा करते ही क्या है? अच्छा। क्या उन्होंने कभी महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ इन मुद्दों पर तार्किक विश्लेषण न्यूज दिखाते हैं? वो लोग सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम इन मुद्दों पर खबरें क्यों दिखाते हैं? देश के अंदर ध्रुवीकरण क्यों फैला रहे हैं? तो अब क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी दोबारा आएंगे या जाएंगे? जा रहे हैं मोदी जी। अच्छा। क्योंकि जो पेट की आग है वो लोगों के सिर चढ़ रही है। ये सोच रहे हैं कब तक बांट करके रखेंगे ये हिंदू मुस्लिम के अंदर लोगों को। नहीं बटने वाले लोग ज्यादा दिन तक, जबकि पेट की भूख आती है। आज हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ? जीएसटी के लिए। जो दही, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर ही आप जीएसटी टैक्स लगाने लग रहे हैं, तो ये महंगाई, ये पेट के ऊपर लात मारी जा रही है जो गरीब के ऊपर, उसका असर आप देखिएगा चुनाव के अंदर, आपको दिखेगा। ये कितना ही सिस्टम के ऊपर कब्जा कर ले, कितना ही ऑटोक्रेसी आ जाए देश के अंदर, लेकिन इनको जाना तो पड़ेगा एक ना एक दिन। बड़ी से बड़े तानाशाह को जाना पड़ता है।